भारत को मिला एक और दुर्लभ खजाना। भारत बनेगा अमेरिका से भी ज्यादा सुपर पावर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की दुनिया में आएगी नई क्रांति। महंगाई की टूटेगी कमर। भारत की इस ताकत से हिल गया पूरा जापान। दोस्तों, भारत को दुर्लभ खजाना मिलता ही जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभी तक भारत जिस सेक्टर में कमजोर था, अब उस सेक्टर में भी बादशाह बनता चला जा रहा है। इस समय जिस रफ्तार से भारत की ताकत बढ़ती जा रही है, उसके आगे अमेरिका भी पीछे चला गया है। भारत को ये जो दुर्लभ खजाना मिल रहा है, ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। आने वाला वक्त इस पर पूरी तरह से निर्भर होने वाला है। जिस देश के पास ये दुर्लभ खजाना होगा, वो पूरी दुनिया का बादशाह बन जाएगा। इस समय भारत पर कुदरत इतना मेहरबान हो गया है कि ये दुर्लभ खजाना भारत को लगातार मिलता ही चला जा रहा है और इसके पीछे जीएसआई की टीम की कड़ी मेहनत है। जब से जीएसआई की टीम भारत में दुर्लभ खजानों की तलाश कर रही है, तब से उसके हाथ बहुत ऐसे रियर अर्थ एलिमेंट्स लगे हैं जो कि भारत की किस्मत बदल सकते हैं। अब ये जो दुर्लभ खजाना मिला है, ये सोने चांदी कॉपर यहाँ तक कि लिथियम का भी बाप है। सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि ये दुर्लभ खजाना जिस इलाके में मिला है, वो चीन से सटा हुआ है। लेकिन इस बात की खुशी है कि इस इलाके को भारत ने कब्जा लिया है। इस दुर्लभ खजाने के मिलते ही भारत जापान का भी बाप बन गया है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में जापान से भी आगे निकल जाएगा। अभी तक भारत कई ऐसे रियर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिसको 95% दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। लेकिन जब से भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाई है, उसके बाद से अपने ही देश में तलाश तेज कर दी है। यही कारण है कि आज ये डिपेंडेंसी खत्म होने के कगार पर है। जिस रफ्तार से पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से इन रियर अर्थ एलिमेंट्स का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने वाला है। इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और तो और बैटरी टेक्नोलॉजी में इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है। और अब भारत की भूमि खुद ये दुर्लभ खजाना उगल रही है, इसलिए भारत को दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि महंगाई की कमर टूटेगी। इन दुर्लभ खजानों में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो पेट्रोल डीजल को भी रिप्लेस कर देंगे। पेट्रोल डीजल का धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर वो दुर्लभ खजाना क्या है, कहाँ मिला है और भारत की आगे की क्या प्लानिंग है, जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, भारत को जो ये दुर्लभ खजाना मिला है, ये प्लेटिनम है और ये लद्दाख में मिला है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये इलाका चीन से सटा हुआ है, लेकिन यहाँ से प्लेटिनम निकालने का काम बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। एडवांस लेवल की मशीनें यहाँ माइनिंग करना शुरू कर दी हैं। बहुत जल्द भारत यहाँ से सारा प्लेटिनम निकाल लेगा। दोस्तों, प्लेटिनम की खोज आज से 282 साल पहले हुई थी। प्लेटिनम एक इंडस्ट्रियल मेटल है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ केयर से लेकर ज्वेलरी तक में होता है। और तो और थर्मोकपल, ऑप्टिकल फाइबर, टरबाइन ब्लेड्स जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को बनाना इसके बिना नामुमकिन है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने में। गोल्ड के कंपैरिजन में ये बहुत कम पाया जाता है, करीब 30 गुना कम तक पाया जाता है, क्योंकि इसकी माइनिंग कम होती है। धरती के बहुत नीचे पाए जाने के चलते माइनिंग में दिक्कतें आती हैं। ऐसे में डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, तो कमाई का ये अच्छा जरिया हो सकता है। भारत की जीडीपी में बड़ी उछाल देखने को मिल सकती है। भारत हर साल सिर्फ 130 टन ही प्लेटिनम प्रोड्यूस कर पाता है। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो हर साल 190 मेट्रिक टन ही प्लेटिनम प्रोड्यूस हो पाता है। भारत के कुछ खास लोकेशन की बात करें तो तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक, ये कुछ खास जगह हैं जहां पर सबसे ज्यादा प्लेटिनम पाया जाता है। और उड़ीसा में भारत में प्रोड्यूस होने वाले टोटल प्लेटिनम का 90% हिस्सा मिलता है। इसी कमी के चलते भारत हर साल यूके, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड स्टेट, इटली से $1 बिलियन खर्च करके प्लेटिनम इंपोर्ट कर रहा है। जहां पर 19 सितंबर 2023 को आई एक
रिपोर्ट के अनुसार जीएसआई की टीम ने क्लियरिफाई कर दिया है कि भारत के लद्दाख में प्लेटिनम के बड़े भंडार मिले हैं। सिर्फ प्लेटिनम ही नहीं, क्रोमाइट और प्लेटिनम के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स मिले हैं जिसे पीजीआई कहा जाता है। अगर पीजीआई की बात करें तो पीजीआई में 6 मेटल शामिल हैं: प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम और ऑस्मियम। इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं और नेचर में एक साथ पाए जाते हैं और पृथ्वी पर पाए जाने वाली सबसे दुर्लभ मेटल्स में एक हैं। इनका इस्तेमाल रियल लाइफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज से लेकर कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में होता है। स्टील के प्रोडक्शन में क्रोमाइट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। भारत में पीजीआई बहुत कम पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पीजीआई का ग्लोबल रिजर्व्स 70,000 मीट्रिक टन है, जिसका बड़ा हिस्सा साउथ अफ्रीका में मौजूद है। इसके बाद रूस और जिम्बाब्वे का स्थान है। अभी मार्केट में इसकी कीमत $1.09014 प्रति ट्रॉय आउंस पर चल रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लेटिनम साउथ अफ्रीका और रूस से इंपोर्ट होता है। प्लेटिनम की कीमतों पर गोल्ड की सप्लाई और डिमांड का बड़ा असर होता है। बाजार में जब डॉलर कमजोर होता है तो प्लेटिनम की सप्लाई भी घट जाती है, क्योंकि ये बेसिकली अमेरिकी डॉलर में खरीदा जाता है। लेकिन अब भारत को प्लेटिनम इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। भारत की किस्मत चमकने वाली है। भारत की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।